और चलिए बजट सत्र के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नजीर प्रस्तुत करे। यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी।
मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि, जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नज़ीर बन पाएगी। धन्यवाद। नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो, हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, साथ ही आपने सुना अखिलेश यादव को। साफ तौर पर सीएम ने कहा, विपक्ष से कहा कि जो भी मुद्दे हों, जनहित के जो भी मुद्दे हों, आप उन्हें उठाएं। सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए, चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा, हाँ कुछ असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा इस तरीके से चर्चा हो, प्रदेश के हित में चर्चा हो, जनहित के मुद्दों को उठाया जाए ताकि जो काम है वो किया जा सके, जनहित के मुद्दों को उठाया जा सके। सरकार सभी मुद्दों पर सरकार के चर्चा के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार के मोहसिन भाई, आजम का परिवार आज बहुत लंबे समय बाद विधानसभा से नाराज है। अब बेटा भी नहीं है जो विधायक था, उसकी सदस्यता भी रद्द हो गई। आजम खान की सदस्यता पहले ही रद्द है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को सदन में होना ही नहीं चाहिए था। बहुत देर से गए लेकिन दुरुस्त गए, क्योंकि जिस तरह से वहां की जनता और प्रदेश की जनता उनसे परेशान थी और उन्होंने कोई कल्याण के काम नहीं किए थे, सिर्फ अपना निजी कल्याण कर रहे थे। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ये सारी चीजें हुई हैं, तो इसका मतलब है ना जनता ने स्वीकारा उनको, ना न्यायालय ने स्वीकारा। तो ये सत्य है कि ऐसे लोगों को सदन में नहीं होना चाहिए। आज जो कार्रवाई जब शुरू होने जा रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग सुबह से ही लगातार धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भी लौटे हैं, वो भी दरअसल उनके पास कुछ बचा नहीं है इसके सिवा। वो पिछले 5-6 सालों से धरना ही दे रहे हैं और आगे भी उनको देना है भविष्य में, इसके सिवा कुछ नहीं। ये थे मोहसिन रजा, तेज तर्रार प्रवक्ता और एमएलसी बीजेपी के, और वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि आजम और उनके परिवार का सियासी जो कामकाज रहा है वो इस तरीके का नहीं रहा है कि सदन में रहें, और इसीलिए शायद लगभग 2, 2.5, 3 दशकों बाद जो है वो अब विधानसभा में उनके परिवार की जो आमद है वो अब शून्य हो गई है। न उनका बेटा जो एमएलए था उसकी सदस्यता भी चली गई है, और उनकी खुद की सदस्यता भी जो है वो सजा होने के नाते खारिज हो चुकी है। जर्नलिस्ट अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। तो देखिए, आपको बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, योगी सरकार बजट पेश करेगी, और उसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। जनहित के जितने भी मुद्दे हैं वो उठाए जाएं ताकि उन पर हम चर्चा कर सकें और हर एक बात का हल निकल सके।